हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी स्टेज। तो आज की इस वीडियो में हम लोग अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या को यहाँ पे समझने वाले हैं। बहुत सारे बच्चे जो है अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या को लेकर काफी ज्यादा कंफ्यूजन में रहते हैं। उनको जो है ये इनका डिफिनेशन नहीं पता होता है, भाज्य संख्या क्या होता है, भाज्य संख्या क्या होता है। ठीक है, एग्जाम्पल के साथ हम यहाँ पे समझने वाले हैं, बहुत ही सिंपल वे में समझेंगे। अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर और भाज्य संख्या यानी कंपोजिट नंबर। ठीक है, चलिए सबसे पहले अभाज्य संख्या को डिफिनेशन के साथ समझते हैं और एग्जाम्पल के साथ समझेंगे, जो ये आपको इस वीडियो को देखने के बाद जो है कभी भी आपको अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या में कंफ्यूजन नहीं होने वाला। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमारा अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंग्लिश में से हम बोलते हैं प्राइम नंबर। ठीक है, क्या बोलते हैं? तो इंग्लिश में बोलते हैं इसे हम प्राइम नंबर। चलिए, अभाज्य संख्या मीन्स प्राइम नंबर। इसका डिफिनेशन, इसका परिभाषा क्या होता है? तो इसका परिभाषा होता है ऐसी संख्याएं ऐसी संख्याएं ऐसी संख्याएं जिनके जिनके केवल दो भाजक यानी दो जो है डिविजर्स एक और स्वयं विभाजित होता है, उसे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे डिफिनेशन परिभाषा को अच्छे से समझिए। बोला जा रहा है अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर क्या होता है? वैसी संख्या है जो केवल दो ही संख्या से विभाजित हो सकता है, कट सकता है, यानी दो ही संख्या से उसमें भाग लग सकता है। वैसी संख्या को हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, चलिए इसका एग्जाम्पल यानी उदाहरण के हम समझते हैं। उदाहरण से जो है आपको काफी अच्छा यहाँ पे समझ में आने वाला है। इसका उदाहरण हम ले लेते हैं, जैसे कि दो ले लेते हैं। ठीक है, दो में दो को जो है, दो क्या है? दो हमारा ये अभाज्य संख्या है। दो अभाज्य संख्या। आप बोलेंगे कैसे सर अभाज्य संख्या कैसे हो गया? अभाज्य संख्या कैसे हो गया? तो चलिए बताते हैं। देखिए, दो में अगर आप भाग लगाएंगे तो किस किस नंबर से ये कटेगा? सबसे पहले तो ये एक से कटेगा, एक से विभाज्य होगा। और कौन सी संख्या से विभाज्य होगा? स्वयं से। यहाँ पे बोला क्या गया है? एक और स्वयं से विभाजित हो, यानी एक और स्वयं से खुद से कटे, वही संख्या हमारा अभाज्य संख्या कहलाता है। ठीक है, एक और स्वयं से यानी एक और दो से ये कट सकता है। ठीक है, एक और दो से विभाजित होगा। ठीक है, विभाजित होगा। केवल दो ही संख्या से विभाजित हो सकता है, एक और स्वयं से, तो वो संख्या हमारा अभाज्य संख्या कहलाता है। और ले लेते हैं, जैसे कि आप ले लीजिए यहाँ पे तीन। तीन भी क्या होगा? तो तीन भी हमारा एक से ही कटेगा और स्वयं से कटेगा। ठीक है, एक और तीन से ही यहाँ पे विभाजित होगा। अब ले लेते हैं यहाँ पे हम चार लेके देखते हैं। तो चार क्या होगा? चार हमारा जो है ये अभाज्य संख्या नहीं होगा, क्योंकि अगर चार हम लेते हैं तो चार जो है एक से भी कटेगा, दो से भी कटेगा और चार से भी कटेगा। ये तीन संख्या यहाँ पे तीन संख्या से विभाजित हो रहा है। यहाँ पे क्या बोला गया? अभाज्य संख्या में सिर्फ दो ही विभाजक होंगे, दो ही भाजक होंगे। ठीक है, तो वो हमारा यहाँ पे ये नहीं होगा, चार नहीं होगा तो पांच होगा। पांच हमारा जो है एक से कटेगा और किससे कटेगा? तो पांच से। एक से कटेगा और पांच से कटेगा। छह नहीं होगा, क्योंकि छह एक से भी कटेगा, तीन से भी कटेगा और छह से भी कटेगा। सात होगा, क्योंकि सात हमारा एक से भी कटेगा और यहाँ पे सात से कटेगा। ठीक है, एक से कटेगा और स्वयं से कटेगा। वैसी संख्या हमारा जो है अभाज्य संख्या कहलाती हैं। आई होप ये समझ में आ रहा होगा। आठ भी नहीं होगा, नौ भी नहीं होगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? हमारा 11 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो 11 हो जाएगा। एक से कटेगा और यहाँ पे खुद 11 से कटेगा। ठीक है, इस तरीके से हमें नंबर्स को यहाँ पे पहचानना है कि कौन अभाज्य संख्या और कौन भाज्य संख्या है। चलिए, यहाँ पे आप जो समझ गए होंगे बहुत ही आसान भाषा में कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। वैसी संख्या है जिनके केवल दो ही भाजक हो, यानी सिर्फ दो ही नंबर से कटे, एक से कटे या फिर स्वयं से कटे, वैसी संख्या अभाज्य संख्या कहलाती हैं, प्राइम नंबर कहलाती हैं। ठीक है, चलिए अब हम समझते हैं भाज्य संख्या किसे कहते हैं, यानी कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा भाज्य संख्या। भाज्य संख्या को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? तो भाज्य संख्या को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं कंपोजिट नंबर। ठीक है, इंग्लिश में इसका क्या नाम है? तो कंपोजिट नंबर। भाज्य संख्या कंपोजिट नंबर। अब यहाँ पे परिभाषा समझेंगे कि भाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो भाज्य संख्या वैसी संख्याएं जिनके जिनके
एक और स्वयं के अलावा किसी और संख्या से विभाजित होते हैं उन्हें भाज्य संख्या कहते हैं। उन्हें भाज्य संख्या यानी कंपोजिट नंबर कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक बार और अच्छे तरीके से समझिए इनकी परिभाषा को। बोला जा रहा है भाज्य संख्या यानी कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं? वैसी संख्याएं जिनके एक और स्वयं के अलावा किसी और संख्या से विभाजित होते हैं उन्हें भाज्य संख्या कहते हैं। यानी वैसी संख्या जो एक से भी कटेगा, खुद से भी कटेगा, किसी और संख्या से भी कटेगा, यानी उस नंबर का 3 भाजक होगा, 2 से अधिक भाजक होगा। ठीक है, यानी वो संख्या 2 से अधिक नंबर से कटेगा तो वो हमारा भाज्य संख्या कहलाता है। देखिए एग्जाम्पल यहाँ पे समझिए, उदाहरण से आपको जो है समझ में यहाँ पे अच्छे तरीके से आने वाला है। हमारा 2 तो नहीं होगा क्योंकि हमारा 2 जो है अभाज्य संख्या, क्योंकि 2 जो है 1 और 2 से ही कटेगा। 3 यहाँ पे भी नहीं होगा, क्या होगा तो 4 होगा। यानी जितने भी सम संख्याएं होंगी वो हमारे जो है भाज्य संख्या होंगे, यानी 2 से अधिक नंबर से ये कटना चाहिए हमारा। तो ये 2 नहीं होगा, 3 नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा हमारा 4 हो जाएगा। ठीक है, 4 हो जाएगा क्योंकि 4 हमारा 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा और 4 से भी कटेगा, यानी ये 3 नंबर से कटे। यानी 2 से अधिक नंबर से अगर कटने वाला वो संख्या हो गया तो वो हमारा भाज्य संख्या हो गया, कंपोजिट नंबर हो गया। ठीक है, यहाँ पे 5 नहीं होगा क्योंकि हमारा 5 जो है सिर्फ 2 ही नंबर से कटेगा, 1 से कटेगा और 5 से कटेगा, तो हमारा 6 हो जाएगा क्योंकि 6 हमारा 1 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा और यहाँ पे 6 से भी कटेगा। ठीक है, तो ये ऐसे हम पता करते हैं भाज्य संख्या किसे कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे 7 होगा, 7 नहीं होगा तो हमारा 8 होगा क्योंकि 8 हमारा 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा और 8 से भी कटेगा, यानी 2 से अधिक नंबर से कट रहा है, इसका मतलब वो भाज्य संख्या है, यानी सम संख्या जो मतलब 2 का वहां पे गुना के रूप में आता हो वैसे संख्या से वो हमारा भाज्य संख्या हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 9 भी हो जाएगा क्योंकि 9 हमारा 1 से कटेगा, 3 से कटेगा और यहाँ पे 9 से कटेगा। ठीक है, 10 भी हमारा हो जाएगा, 10 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 5 से कटेगा और 10 से कटेगा। समझ में आ गया होगा आपको कि भाज्य संख्या किसे कहते हैं और अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। ठीक है, ये सिंपल भाषा में मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। यहाँ पे एक नोट के रूप में आप समझ लीजिए कि इन संख्याओं के 2 से अधिक भाजक होते हैं। ठीक है, यानी 2 से अधिक नंबर से वो कटेगा, भाजक होते हैं, 2 से अधिक नंबर से कटेगा। और यहाँ पे अभाज्य संख्या में क्या था, सिर्फ 2 ही यहाँ पे उसके भाजक होंगे, यानी 2 ही नंबर से विभाजित होंगे, एक तो वो 1 से कटेगा और एक स्वयं से कटेगा, यानी खुद वाले नंबर से कटेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने जो है यहाँ पे आपको अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या बहुत ही आसान भाषा में समझाने की कोशिश की है। ठीक है, आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा और समझ में आया होगा। अच्छे तरीके से वीडियो आपने लास्ट तक जरूर देखा होगा। तो वीडियो को अच्छा लगा और पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।